स्वागत है बच्चों इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का जो नेम है उसको क्लियर करें। देखिए पहला क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें एक वर्ड है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। और इन टू वेरिएबल का मतलब जिसके अंदर वेरिएबल 2 प्रेजेंट हो। तो लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, और टू वेरिएबल मतलब जिसके अंदर 2 वेरिएबल प्रेजेंट हो। और पेयर का मतलब क्या है, 2 इक्वेशन। तो ऐसी 2 इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री जिसकी 1 हो और वेरिएबल उसमें 2 प्रेजेंट हो, उसे अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। तो इसकी जनरल फॉर्म अगर आप समझें तो वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। गौर से देखें, इसमें x और y की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री जो है 1 है, और इसमें वेरिएबल जो है 2 हो गए। x और y 2 अलग अलग वेरिएबल हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो है यहाँ पर इसके अंदर कोफिशिएंट और कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर, तो पेयर मतलब 2 इक्वेशन आ गई। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, तो इसमें x और y की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर कहलाएगी। और वेरिएबल कितने इसमें 2, तो x और y 2 वेरिएबल हो गए। एक एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन को समझें, जैसे कि अपन लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0, या फिर 8x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल 0। तो ये 2 इक्वेशन हो गई। इसके अंदर x और y 2 वेरिएबल हो गए, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे कांस्टेंट या फिर नंबर के फॉर्म में आते हैं। अब अगर हम बात करें इसके अंदर जो 2 वेरिएबल है x और y, या फिर कोई वेरिएबल दूसरे भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि x और y हो, इनमें 2 वेरिएबल कोई और भी हो सकते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। उन 3 मेथड का नाम है, पहला इसमें आता है अपना ग्राफिकल मेथड, पहला आता है ग्राफिकल मेथड। सेकंड आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड थर्ड आता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास ये 3 मेथड हो गए, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 मेथड है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप गौर करें इसके अंदर कि जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इक्वेशंस का एग्जाम्पल है, तो अगर हम चाहें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना तो हम निकाल सकते हैं। देखें ज़रा चेक करें, कंपेयर करें इन 2 इक्वेशन को और इन 2 इक्वेशन को। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है। अगर हम बात करें a2 की, तो a2 हो जाएगा बच्चों हमारे पास 8 हो जाएगा। अगर हम चाहें b1 की निकालना तो b1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और b2 की निकालना चाहें तो b2 हो जाएगा 5। अगर c1 की कहें तो c1 हो गया -5, और c2 हो जाएगा हमारा -6। हमने इस तरीके से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। अब आप इसकी एक फर्स्ट एक्सरसाइज आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 3.1 जो आपकी है।